नमस्कार, न्यूज कनेक्ट पर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान मिचोंग में बदल गया है। ये तूफान आज ही उत्तरी तमिलनाडु के तट पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि इसके उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने से ये आज दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों पर पहुंच सकता है। इसके बाद 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ मिचोंग मंगलवार को नेल्लौर और मछलीपट्टनम के तट से टकरा सकता है। आपदा को देखते हुए एनडीआरएफ ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में 21 टीमें तैनात की हैं। 8 बाकी टीम्स को भी तैयार रखा गया है। राज्य में तूफान के कारण सोमवार और मंगलवार को भारी बारिश की आशंका है। चक्रवात की वजह से रेलवे ने 118 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में तैयारियों का जायजा भी लिया गया। 4 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनावों के नतीजों में बीजेपी अव्वल नंबर पर रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत मिला है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने बाजी मारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 163 सीटें मिली हैं। टक्कर की पार्टी रही कांग्रेस को 67 सीटें ही मिल पाई, जिसके साथ ही एमपी में शिवराज सिंह चौहान की सरकार जबरदस्त नतीजों के साथ फिर से सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस का पलड़ा बाकी सभी पार्टियों से भारी साबित हुआ। वहीं मिजोरम में सत्ता का फैसला आज हो जाएगा। बीजेपी की प्रचंड जीत पर पीएम मोदी का आया पहला बयान। 3 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एकजुट होने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि देश को जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश की गई। पीएम मोदी ने आगे कहा, आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी देते हैं जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जब भी विकास होता है तो कांग्रेस उनका हमेशा विरोध करती है। उन्होंने साथ ही पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और ज्यादा लगन से काम करने की नसीहत दी। इजराइल हमास जंग धीरे धीरे अब दूसरे इलाकों में भी फैलती जा रही है। रविवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 3 जहाजों पर मिसाइलों से हमला किया। इनमें से 2 जहाज इजराइल के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा यमन के होदायदा पोर्ट से 101 किलोमीटर दूर एक शिप कंटेनर को भी नुकसान पहुंचाया गया। वहीं अमेरिका ने कहा कि उन्होंने लाल सागर में अटैक करने वाले 3 ड्रोन को भी मार गिराया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हूती विद्रोहियों की तरफ से किए गए हमले लगभग 5 घंटे जारी रहे, जो कि सुबह 10 बजे शुरू हुए थे। पिछले महीने हूती विद्रोहियों ने एक जहाज को हाईजैक कर लिया था, जो कि तुर्किया से भारत आ रहा था। हूतियों का कहना है कि वो इजरायली जहाजों पर हमले लगातार जारी रखेंगे। बाकी सभी अपडेट्स जानने के लिए न्यूज कनेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।